खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। पास्टर अमजद डेविड का। आइए अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब, उसकी 25 आयत को जब पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में एक बहुत बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ। और ये मौजज़े के पीछे जो सबसे बड़ी गवाही है कि इस औरत ने, जिसका 12 वर्ष से खून जारी था, यीशु को छुआ और उसका फिल फोर खून बहना बंद हो गया। अगर हम इस मौजज़े पर गौर करते हैं, बाज दफा हमने कई दफा खुदा के कलाम को पढ़ा होता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम के अंदर जो सफायत है, खूबी है, वो बहुत खूबसूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो कल आज अब तक क्या है, यकसा खुदा है। हम खुदावंद यीशु मसीह पर इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो वो मौजज़े करते थे। अगर वो आसमान पर चले गए हैं तो उनके शागिर्दों ने मौजज़े किए। शागिर्दों ने जो मौजज़े किए वो यीशु मसीह के नाम से किए। और मौजज़े क्यों रूनुमा हुए? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मैं रूह को उसको भेजूंगा जो तुम्हारे साथ था अब अंदर होगा। और ये यीशु मसीह की मौजूदगी थी, मैं पहले तुम्हारे साथ था अब तुम्हारे अंदर होऊंगा। यीशु मसीह की मौजूदगी जब जमीन पर होती है तो आज भी मौजज़े रूनुमा होते हैं। सिर्फ क्या करने की जरूरत है? हमें तवज्जो देने की जरूरत है, ईमान रखने की जरूरत है। आज हम इस औरत की जिंदगी से मौजज़ों को हासिल करने का एक खूबसूरत फार्मूला सीखते हैं। ये फार्मूला क्या है? ईमान का फार्मूला। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये औरत 12 वर्ष से जिसको खून जारी है और ये कई तबीबों से इलाज करवा चुकी है, इसके पास पैसा खत्म हो चुका है, बीमारी बढ़ चुकी है, कमजोर हो चुकी है। अब किसी शख्स ने इसको खुशखबरी दी, यीशु मसीह तबीब आजम है और वो हर तरह के मौजज़े करते हैं। इस औरत को जब इस बात की खुशखबरी मिली कि यीशु मसीह मौजज़ात के खुदा है, तो उसने ईमान के साथ इस बात को कबूल किया कि यीशु वाकई मौजज़े करते हैं। और वो कहने लगी, मैं जाऊंगी और यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। अब इस औरत का ईमान जो क्या है, इस ईमान के अंदर कबूलियत, शिफा की कबूलियत ईमान के साथ, और ये ईमान से चली और भीड़ ज्यादा है। इसने यीशु की तलाश की। जब यीशु के करीब पहुंची तो उस दौर में औरत का किसी मर्द को, रब्बी को छूना बहुत खतरनाक बात थी। औरत किसी रब्बी को छू नहीं सकती और उसको इजाजत नहीं, लेकिन इस औरत ने गिरती संभलती हुई यीशु को छुआ। जैसे ही इसने यीशु को छुआ, फिर फौर इसका खून बहना बंद हो गया और यीशु ने पीछे मुड़कर कहा, किसी ने मुझे छुआ है। और शागिर्द कहते हैं, भीड़ यीशु आप पर गिरे पड़ती है। कहते नहीं, मुझ में से किसी ने कुव्वत निकाली। और वो डरती कांपती हुई औरत बोल उठी। उसने गवाही दी कि मैंने सुना था, मैं चली ईमान पर, मैंने आपको छुआ, मैंने कहा था मैं आपकी पोशाक को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। इसके ईमान ने यीशु मसीह के अंदर से शिफा निकाली और यीशु ने कहा, जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो यीशु को छुएं। यीशु को छुएंगे, खुदा का पाक रूह आपको छू जाएगा। ईमान के साथ छुएं, ईमान के साथ खुदा की मौजूदगी को पाएं। आज आपके लिए मौजज़ा हो सकता है। आइए दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, ये पैगाम जहां जहां जाए
جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بیماریاں، کمزوریاں، لعنتیں، لا علاج بیماریاں، کینسر، ٹی بی، اے خدا ساری بیماریوں کو ان کے بدنوں سے نکل آنے کا حکم دیتا ہوں، بدنوں کو آزاد کرتا ہوں، شفا کی قدرت، پاکرو کی قدرت منتقل ہو جائے اور لوگ شفا پا جائیں، اس مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس۔